हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुआ चैनल। आज मैं करंट अफेयर के 10th ऑफ जनवरी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करूंगी और ये सारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे। इसमें हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे जिससे हमें क्वेश्चन को याद रखने और समझने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का यह सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसके ऑप्शन डी, यह हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। इससे जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारत में हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की घोषणा के साथ शुरू हुई थी। यह दिवस भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसका थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। तो ये थे प्रवासी भारतीय दिवस से जुड़ी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किसने शुरू की है? ऑप्शंस हैं अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या फिर निर्मला सीतारमण। आंसर है इसके ऑप्शन बी, यह नितिन गडकरी ने शुरुआत की है इसकी, जिसमें दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बना है? ऑप्शंस हैं लॉन्ग जेनोम, टोमिको इटाका, इना कैनाबारो या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके आंसर है ऑप्शन बी, यह है टोमिको इटाहा। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला टोमिको इटुका का निधन हो गया है। इन्होंने 116 वर्ष की आयु में आखिरी सांस ली। इनका जन्म 23 मई 1908 को ओसाका में हुआ था। ओसाका जापान में एक जगह है और ऐसे भी पूरी दुनिया में माना जाता है कि जापान के लोग ज़्यादा लंबी आयु तक जीवित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 6 जनवरी, 8 जनवरी, 7 जनवरी या फिर 9 जनवरी। आंसर है इसके ऑप्शन बी, यह 8 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 8 जनवरी को पूरी दुनिया में पृथ्वी का घूर्णन दिवस यानी कि अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है। इस दिन हमें पृथ्वी की घूर्णन गति और इसके पर्यावरणीय प्रभावों को समझने का अवसर देता है। यानी कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होता है, तो इस वजह से हमें इसको 8 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं 4 बिलियन डॉलर, 2 बिलियन डॉलर, 3 बिलियन डॉलर या फिर 5 बिलियन डॉलर। आंसर है इसके ऑप्शन सी, यह 3 बिलियन डॉलर निवेश करने की घोषणा की गई है एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा। इसके आंसर हैं ऑप्शन ए, असम सरकार ने यह घोषणा की है और 11 जिलों के 16,000 सरकारी स्कूलों में 14 लाख छात्रों के मूल्यांकन के लिए गुणोत्सव 2025 का पहला चरण शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांडेड रॉयल तितली किस राज्य में खोजी गई है? ऑप्शंस हैं ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर हिमाचल प्रदेश। इसके आंसर हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में ही दुर्लभ तितली प्रजाति ब्रांडेड रॉयल बटरफ्लाई, जो इसका नाम है, की खोज की गई है। यह सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाती है और यह प्रजाति भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट ईबू ज्वालामुखी किस देश में फटा है? ऑप्शंस हैं जापान, इंडोनेशिया, इथोपिया या फिर ब्राज़ील। इसके आंसर हैं ऑप्शन बी, यह इंडोनेशिया में फटा है। पूर्वी इंडोनेशिया के हलमाहेरा द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी माउंट ईबू के पास ज्वालामुखी की गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि। ज्वालामुखी जो अपने लगातार विस्फोटों के लिए जाना जाता है, ने आकाश में 5000 मीटर तक राख और धुआं फैलाया, जो ज्वालामुखी गतिविधि को बढ़ाने का संकेत देता है।
ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। होप वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।